ओम महागणेशाय नमः। गणपत उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं एस्ट्रो गुरु प्रोफेसर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आभार। मित्रों, उपस्थित हुआ आज देखिए मैं फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वार्ता लेकर शीर्षक बताऊं या थंबनेल बताऊं उससे पूर्व निवेदन करूं, जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और देखिए, मेरा कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। लग्न राशि से या नाम राशि से भी देख सकते हैं। और देखिए, आपको अपने बारे में 100% मालूम करना है तो अपने बर्थ चार्ट को जरूर दिखाइए किसी को। हो सकता है वो ग्रह उस समय अच्छा हो, अब खराब हो गोचर में, या उस समय खराब हो अब अच्छा हो। तो जो मैं इस समय बताऊंगा आपका, वो हो सकता है आपको सटीक न बैठे। फिर आप कहेंगे कोरा बकवास है, पंडित जी कुछ नहीं जानते, मेरा तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। उसका कारण होगा कि आपका बर्थ चार्ट में ग्रहों का पोजीशन और वर्तमान की पोजीशन के बिल्कुल विपरीत हो। अब देखिए, आज 22 जून प्रातः 6:28 पर देखिए ग्रहों के राजा सूर्य नक्षत्र परिवर्तन करके, यानी मृगशिरा नक्षत्र में थे अब तक, वो राहु के आर्द्रा नक्षत्र में आ गए। तो देखिए, मिथुन राशि में, मिथुन राशि का नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है। और देखिए, भगवान शिव का रौद्र रूप जो है, और ब्रह्मा जी के देखिए क्रोध से और उससे उत्पन्न हुआ। आर्द्रा का मतलब ऐसे ही होता है, ह्यूमिडिटी, मैं पहले बता चुका हूँ। तो आज 22 जून को सूर्य भी आ गए। अब तक 14 जून को गुरुदेव बृहस्पति आए थे आर्द्रा नक्षत्र में, और बृहस्पति तो देखिए 59 दिन तक रहेंगे, करीब 13 अगस्त तक। पर सूर्य तो जो अभी देखिए आज 22 जून को आए और शायद 6 जुलाई तक रहेंगे आर्द्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में। तो अब इस समय डबल, यानी राहु भी और सूर्य भी, दो बड़े ग्रह राजा और गुरु राहु के नक्षत्र में आ चुके हैं। आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपकी शक्ति, सब कुछ राहु के बस में चली गई। आपकी सोच यानी राहु से प्रभावित है। एक तो देखिए बृहस्पति का मैं चर्चा कर चाहूँ अलग से। बृहस्पति और देखिए राहु जहाँ बैठे हुए हैं आप देखिए, और सूर्य जहाँ बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, और राहु बैठे हुए हैं कहाँ पर, कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि से राहु की दृष्टि जो है, आप गिनिए खाना जो है, कुंभ राशि 11 नंबर की राशि होती है, और 11 नंबर की राशि जो है कहाँ पर है इस समय, 11वें भाव में, जो राहु आ चुके हैं 11वें भाव में। तो 11वें भाव से देखिए 1 2 3 4 5, यानी जो आप काल पुरुष की कुंडली का जो तीसरा भाव है, जहाँ के बृहस्पति मिथुन राशि में और सूर्य भी हैं। देखिए यहाँ बृहस्पति हैं, सूर्य हैं, बुध भी हैं। तो अब ये जो है राहु की 1 2 3 4 पंचम दृष्टि भी पड़ रही है सूर्य पर, और बृहस्पति की तो नवम दृष्टि राहु पर पड़ रही है। और राहु जो इस समय बृहस्पति के नक्षत्र में है, वह ये अच्छा ही है कि राहु इस समय बृहस्पति के नक्षत्र में है। पर राहु के नक्षत्र में सूर्य भी आ गए और बृहस्पति भी आ गए, तो सोने पे कहते हैं ना सुहागा, सोने में सुहागा कहावत है ना। और एक तो करेला, और एक तो कहते हैं गिलोय और नीम चढ़ी। तो गिलोय पर नीम पे चढ़ जाती तो और कड़वी हो जाती। तो यही यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि एक तो बृहस्पति ऑलरेडी 59 दिन के लिए राहु के प्रभाव में थे, और अब आज 22 जून से 6 जुलाई तक के लिए सूर्य भी आ गए। तो मित्रों, वो टाइम जब 14 जून को मैंने बताया था, तभी से देखिए संसार में कठिनाइयाँ शुरू हो गई, युद्ध बढ़ गया और काफी कुछ बुरी हालत हो गई है, और रहेगी। मतलब ये टाइम जो बता रहा हूँ मैंने, देखिए मैं मेरे पिछले एपिसोड्स को देखिए, वीडियो को देखिए, मैंने बताया है कि इस समय जब बृहस्पति, आपका जो मति भ्रमित हो जाएगी राहु से, ज्ञान भ्रमित हो जाएगा राहु से,
बुद्धि विवेक सब आपका राहु के उससे दब जाएगा, तो बड़े बड़े राजा धीराज, बड़े बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनकी सोच भी प्रभावित होगी। और सोच का कारण होगा दुनिया में आम पुरुषों की बर्बादी, उनका नुकसान। बड़े बड़े देश लड़ेंगे अपनी साख के लिए और बर्बाद होगी जनता। और वही हुआ, देखिए कि आज सुबह 4:30 बजे करीब भारतीय समय के अनुसार अमेरिका ने 3 बड़े बड़े ठिकानों पर, न्यूक्लियर ठिकानों पर ईरान पर हमला कर दिया। देखिए ईरान जो कंट्री करे ना हम साथ देंगे, वो सारे कंट्री कोई भी हो, कोई साथ नहीं देता है, अपने हथियार बेचने का साथ देते हैं। हथियार देंगे, आप देखिए रशिया यूक्रेन का 2.5 साल से ज्यादा टाइम हो गया, रशिया ने यूक्रेन का अब तक बर्बाद कर पाया क्या? अब तो जीत पाया। इतना बड़ा मुल्क जो अमेरिका के बाद जो आता था एक महान चौधराहट में, तो जहां भी अमेरिका अपना सैन्य जहाज शिप, वारशिप भेजता था, वहीं फौरन रशिया पहुंच जाया करता था आमने सामने। और रशिया को 2.5 साल हो गए और रशिया को भी सपोर्ट लेनी पड़ रही है मिसाइल की और जगह से, उत्तर कोरिया से, हिंदुस्तान से। और देखिए अब चाइना, रशिया या नॉर्थ कोरिया ये सब ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, पर क्या सपोर्ट करेंगे? क्या ये अपनी सेना भेजेंगे? नहीं, ये अपने हथियार बेचेंगे, व्यापारी लोग हैं ये सब। और पाकिस्तान की तो हिम्मत क्या है कि ईरान को सपोर्ट कर सके, क्योंकि देखिए वो तो चूंकि सपोर्ट मिली है पाकिस्तान को अभी, और अमेरिका भड़काता है हिंदुस्तान के खिलाफ हमेशा पाकिस्तान को, तो सपोर्ट दिया इसलिए जैसे बल मिल जाए, पैसा दिया वर्ल्ड बैंक ने और हथियार खरीदना है वो, जैसे आगे तैयारी कर सके। तो ये सब बर्बादी अमेरिका का, डरा हुआ अमेरिका कि कहीं न्यूक्लियर वेपन न बना ले ईरान, और उसका असर ये हो कि अमेरिका पे हमला न हो जाए न्यूक्लियर। कोई कंट्री नहीं करेगा, बाकी अरब कंट्री तो सब गुलाम है अमेरिका के, लेकिन ईरान कर सकता था तो उसका विध्वंस किया। अब देखिए उसका परिणाम क्या होने वाला है। इसी टाइम में जब सूर्य भी हो गए राहु के नक्षत्र में, बृहस्पति ऑलरेडी हैं, कि अब देखिए अमेरिका, ईरान पूरे जोर शोर से इजराइल को बर्बाद करेगा। इजराइल के सभी ठिकाने, पब्लिक ठिकानों पर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे, अब तक तो वो ये था कि भाई मिलिट्री उस पर डालते थे लोग, अब तो कहीं भी डालेंगे। और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है देखिए 50 भेजेंगे तो 50 में से कम 10-5 तो गिरेंगी, बाकी का आयरन डोम या एंटी मिसाइल सिस्टम रोक लेगा। तो नुकसान नुकसान नुकसान। छोटा सा कंट्री है इजराइल, देखिए एक तो इजराइल को बर्बाद होना है, और इसके बदले में देखिए युद्ध तो तभी रुकेगा क्यों, अब ईरान जो है इतने गुस्से में आ चुका है, तो अब अमेरिका के ठिकाने जो उसके आसपास हैं, सऊदीया में है, इराक में है, या और कहीं आसपास जहाँ भी अरब कंट्रीज में, जहाँ जहाँ अमेरिका के बेस हैं, उनमें से किसी पे हमला कर सकता है अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो अब इसका देखिए अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगा, अमेरिका के बेस को आसपास जहाँ बहुत सारे मिलिट्री बेस हैं, उनका परिणाम क्या निकलेगा? अंत में अंत तो गत्वा परिणाम ये निकलना है कि अमेरिका को न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ईरान को दबाने के लिए, और ईरान भी एक तरह से खत्म हो जाएगा न्यूक्लियर हमला होते ही। इसका मैं जो बता रहा हूँ मेरा भविष्य जो मुझे दिख रहा है ज्योतिष के अनुसार, ये शांत नहीं होगा, क्योंकि ईरान तो मरता क्या ना करता, अपने हाथ पर फेंकेगा इजराइल को बर्बाद करने के लिए और अमेरिका के बेस आसपास जो है उनको बर्बाद करने के लिए। पर अमेरिका न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला तो कर दिया, और भी हमले हो सकते हैं, और उसके बाद ईरान जब अमेरिका पे डायरेक्ट हिट कर सकता है, उसके पास तो बैलिस्टिक मिसाइल काफ़ी दूर तक की हैं, तो उसका अंत फिर बाद में अमेरिका को ये करना पड़ेगा कि ईरान को तबाह करने के लिए दो एक न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना होगा। ये युद्ध तभी शांत होगा। अब कहते हैं थर्ड बर्फबारी है, देखिए ये जो है इतने दिनों में, जब तक बृहस्पति राहु के बस में है 13 अगस्त तक जो है सब कुछ 3-5 खत्म हो जाएगा ये बर्बादी। उसके बाद फिर आगे और छुटपुट चलते रहेंगे, जैसे कि यूक्रेन का, रशिया का है, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ
अदर कंट्रीज भी हो सकता है, लेकिन बाकी छोटे मोटे कंट्रीज देखिए, लेबनान विड्रॉ कर गया, लेबनान है, सीरिया है, ये सारे आसपास की कंट्री है, वो सब अमेरिका के सामने विड्रॉ कर जाएंगे और इजराइल को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ईरान तो मर ही रहा है, तो मरता क्या ना करता, इसलिए वो इजराइल को बर्बाद करेगा और उसके बाद खुद भी बर्बाद हो जाएगा। तो मित्रों, यही अंत है वर्तमान में राहु का असर जो हो रहा है राजा सूर्य पर, यानी सूर्य राजा ग्रहों के हैं, इसी तरह बड़े बड़े कंट्रियों के राजा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो भी राजा ही हैं, उनकी मति पर भी यही असर होगा। और जो पर्टिकुलरली जो इनकी राशियां जो मैंने बताई हैं पिछले अपने वीडियो में, ऐसी राशि वाले जिन पर ज़्यादा डायरेक्ट असर है राहु का, यानी वो राशियां जो कि नेगेटिविटी आ रही है, मैंने बताया था जैसे कि आप देखिए मेरे पिछले वीडियो को देखिए, जो मैंने बृहस्पति का बताया था आपको कि बृहस्पति का जो है राहु के नक्षत्र में आ रहे हैं, तो गुरु का आने से जो है देखिए, जो नक्षत्र में आने से जो राशियां उस राशि के कंट्रीज या जो अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, उनको भी बुद्धि विवेक पर असर पड़ेगा भाई। और बृहस्पति के, और देखिए, और सूर्य तो खुद राजा है, तो राजा डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए, इनकी सब राजाओं की मति बुद्धि पर राहु का असर पड़ रहा है। और वर्ल्ड में देखिए, अंत में मैं बता रहा हूँ, अंत तो फाइनली यही होना है, भारतवर्ष, हिंदुस्तान जो के देखिए ईरान की तरफ भी है और इजराइल की तरफ भी है। मजबूरी है हमारी कि हमारे पाकिस्तान के से जब थोड़ा सा युद्ध हुआ उस टाइम में इजराइल ने मदद की, इजराइल ने अपने देखिए जो कुछ हथियार दे सकता था वो उसका माल भाग विमान भी आया था, राजस्थान में कहीं जयपुर में उतरा था, और ड्रोन वगैरह आए थे, और ईरान ने और भी बाकी सब देखिए सिस्टम, रशिया ने S-400 और S-500 ये सब मदद की है। वो तो पैसा देते हैं, पैसे से ये सब बड़े कंट्री जो हथियार बढ़ा रहे हैं वो हथियार बेचते हैं, वो तो चाहते हैं लड़ाई बढ़े तो मैं मेरे हथियार बिके। तो अब ये जो है अंत में देखिए, हिंदुस्तान को जो कहते हैं ना कि वर्ल्ड में जो है आगे विश्व गुरु बनना है, वो तो बनना ही है, लेकिन ये तय है कि इस दौरान 2025 के दौरान कम से कम 50 करोड़ की आबादी खत्म हो जाएगी दुनिया में, क्योंकि ये एक जगह अगर कोई मिसाइल गिरती है तो आस पास की बिल्डिंग देखिए कितना पिछड़ जाता है कंट्री, बड़ी बड़ी इमारतें जिसमें लाखों करोड़ रुपया लगता है बनने में, सब विध्वंस हो गया, कूड़ा कचरा हो गया और आबादी भी गई, तो जो डेवलपमेंट हो रहा था कंट्री का वो सब गर्त में चला गया। और वो छोटे मोटे कंट्री जो बेचारे डेवलपिंग है उनका तो सत्यानाश हो जाएगा। अब ये मैं बता दूं, ये सब असर खाएगा है राहु के नक्षत्र में बृहस्पति का, और आज से सूर्य का भी आ जाना। देखिए आज ही तो अमेरिका ने 3 न्यूक्लियर स्थानों पर हमला किया है, लेकिन इजराइल, देखिए इजराइल जब छोटा सा कंट्री नहीं शांत हो रहा, अपने चोट को, अपने अस्तित्व का सवाल है, मरता क्या ना करता वाली बात भी है, और उसका खत्म हो जाएगा। लेकिन अमेरिका जो कि चौधरी, ये चौधरी जैसे कंट्री है, वो हथियार, अपने हथियार बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, क्योंकि यहाँ तो प्राइवेट कंपनियां हथियार बना देंगे, वो कंपनियां बेचेंगी हथियार पैसा कमाएंगी, हमसे हथियार लो लड़ो, हथियार लो लड़ो, जो सेल्फ डिपेंडेंट। इसीलिए हिंदुस्तान, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री का नारा कि आप देखिए अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपने आप ही बनाइए जो कुछ कर सकते हैं, तो आपको शॉर्टेज नहीं होगी। अन्यथा आपको देखिए आर्सेनल्स, आपके हथियार कम पड़ेंगे, आप मिसाइल खुद बना रहे हैं, लॉन्चर खुद बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आजकल तो लड़ाई मिसाइल की हो गई है, कहीं बैठे हो किसी कंट्री में मिसाइल, क्यों मिसाइल की रेंज बहुत ज़्यादा है। और देखिए आप एकदम बहुत सारी मिसाइल भेजेंगे तो एंटी मिसाइल सिस्टम कुछ ना कुछ को तो काट नहीं पाएगा, 50-60% को रोक लेगा तो 30-40% गिरी जाएंगे वहाँ करके। कितनी एफिशिएंसी है उसकी एंटी मिसाइल सिस्टम की। तो मित्रों, अभी मैं चर्चा करने आया कि ये आगे आने वाला टाइम हर एक के लिए बड़ा सख्त टाइम है,
कठिन टाइम है। और देखिए आज 22 जून से चूंकि सूर्य भी आ गए हैं, पर जो 6 जुलाई तक ही रहेंगे, तो 6 जुलाई तक मतलब जो कंट्रियों के राजा हैं उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा खराब रहेगी। इसके अलावा देखिए राहु का जो असर सूर्य पर रहेगा, तो देखिए कुछ राशियों पर भी तो रहेगा नकारात्मक प्रभाव। कुछ राशियां देखिए व्यापार में, रोजगार में कुछ को लाभ मिलेगा, कुछ को नुकसान मिलेगा। तो मैं तो चर्चा कर रहा हूँ कि वर्तमान में आज से सूर्य का राहु के नक्षत्र में आ जाने से कौन सी राशियां जिनको लाभ मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, कौन सी राशियां जिनको नुकसान मिलेगा, अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो मैं वो बता रहा हूँ। देखिए जो लाभ वाली राशियां हैं, जिनको धन मिलेगा, सुख मिलेगा। और देखिए ये जो टाइम है ना, ये टाइम जो है वर्तमान का महीना, देखिए जमीन का उपजाऊ टाइम भी होता है। बीज बोना, बीज बोए जाएंगे जमीन में, खेती बाड़ी, ये टाइम जो है बारिश का शुरू हो गया, ये उपजाऊ। और इस उपजाऊ टाइम में देखिए अगर आपके सिरमौर राजाधिराज, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, इनकी बुद्धि पे राहु का असर हो जाए तो कंट्री का तो नुकसान होने होना है। तो किन राशियों को देखिए लाभ मिल रहा है व्यापार में, रोजगार में, और किन को नुकसान मिल रहा है। देखिए सबसे पहले राशि बताऊं मैं आपको, मिथुन राशि। मिथुन राशि जो कि बुध की राशि है, और इसी में देखिए मिथुन राशि के लिए ही सूर्य यहाँ बैठे हुए, यहाँ बृहस्पति बैठे हुए, और मिथुन राशि में ही सूर्य का गोचर और बृहस्पति का गोचर। यहाँ जो है अब राहु का प्रभाव आ रहा है, राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। और राहु के देखिए पंचम दृष्टि से सूर्य भी, राहु का नक्षत्र भी आगे आर्द्रा और राहु की दृष्टि भी है। तो सबसे ज्यादा असर देखिए मिथुन राशि भी पड़ेगा, क्यों मिथुन राशि के लग्न पे पड़ रहा है। लग्न मतलब शरीर। तो मिथुन राशि के जातकों को तो देखिए लाभ मिलेगा, यानी आपका जो आप नेगेटिविटी जो आप सोच रहे हैं, जो गलत बात सोच रहे हैं, आप लगन पर बीमारी आ रही है आपकी, तो नेगेटिव हो जाएगी। यानी आपकी सोच जो है वो नुकसान नहीं करेगी आपको। लगन पर, शरीर पर राहु की दृष्टि देखिए आपके नेगेटिविटी लगा लीजिए। अगर आप बीमार हैं तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो मिथुन राशि बुध की राशि है, राहु के दोस्त भी हैं मिथुन राशि वाले, बुध ग्रह जो है, युवराज बुध, जो आप देवताओं में भी आते हैं और असुरों में भी आते हैं। इसलिए मिथुन राशि के ऊपर तो राहु नक्षत्र का, राहु के आर्द्रा नक्षत्र का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। मिथुन राशि के देखिए व्यापार में भी तरक्की मिलेगी, रोजगार में तरक्की मिलेगी, दाम्पत्य जीवन भी ठीक रहेगा, जिन लोगों की मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि वाले तो अच्छा मतलब बहुत बढ़िया प्रसन्न रहे, उनको तो सूर्य का जो है राहु के गोचर में आना लाभदायक रहेगा। और दूसरी राशि मैं बताऊं देखिए वो है सिंह। सिंह राशि के लिए देखिए तीसरी राशि जो आ रही है, जहाँ राहु के नक्षत्र में राजा सूर्य और बृहस्पति आ गए, वो 11वें भाव में है, और 11वें भाव से दृष्टि पड़ रही है 5वें भाव पर। तो 11वां भाव देखिए, 11वें भाव में लाभ, आपको धन मिलेगा, सुख मिलेगा, विभिन्न स्रोतों से धन मिलेगा। और देखिए आपके शेयर मार्केट से, आपके कर्म क्षेत्र से, आपके जहाँ जहाँ से धन की प्राप्ति हो सकती है। तो आप देखिए सिंह राशि वालों के लिए भी अच्छा लाभ मिल रहा है। और अगली राशि देखिए कन्या। कन्या राशि बुध की राशि है। भाई मैंने सिंह राशि क्यों ली कि सिंह राशि सूर्य की राशि है, तो सूर्य की राशि है और बुध की राशि है, और कन्या राशि देखिए बुध की राशि है। तो कन्या राशि के लिए 10वें भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, सरकारी नौकरी, सरकार से लाभ, सरकारी ठेके। आपके देखिए बुद्धि पे असर तो पड़ेगा, कर्म क्षेत्र में है ना, तो आपके काम पे असर पड़ेगा। लेकिन राहु का नक्षत्र, राहु की दृष्टि 10वें भाव में काफी अच्छी रहती है। राजनीति क्षेत्र में या आपके सरकारी काम में सब में लाभ मिलता है। राहु जहाँ बैठे हो, तो राहु की यहाँ दृष्टि पड़ रही है, राहु के नक्षत्र में आपके
सूर्य भी आ गए, राजा भी आ गए। तो कन्या राशि वाले और बुध की राशि, इसलिए राहु यहाँ कन्या राशि को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और कन्या राशि वालों को लाभ मिलेगा, धन मिलेगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी, व्यापार में तरक्की मिलेगी, सुख साधन में वृद्धि होगी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। और देखिए एक राशि में और बताऊं जिसको अच्छा लाभ मिलने वाला है, वो देखिए राशि है शुक्र की राशि, वो है तुला। देखिए तुला राशि के लिए शुक्र तो गुरु है राहु के, तो शुक्र की राशि को भी राहु नक्षत्र में परेशान नहीं करेंगे। तो तुला राशि वाले भी लाभ पाएंगे, क्योंकि सूर्य जो है, देखिए सूर्य भाग्य भाव में नेगेटिव उतना अच्छा फल नहीं देते हैं। राहु के प्रभाव में आ गए तो यानी खराब फल कम देंगे, यानी अच्छा फल देंगे। तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, परिश्रम कराएंगे, मेहनत कराएंगे, यात्रा कराएंगे, लाभ मिलेगा। तो देखिए बृहस्पति का भी साथ है, दो गुरु और राजा दोनों ही आपके राहु के प्रभाव में आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ शुक्र की तुला राशि को भी लाभ मिलेगा, भाग्यवर्धन होगा। और धनु राशि पर दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव में, तो मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, उससे लाभ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ ये राशियां जो हैं मिथुन, सिंह, कन्या और तुला, ये 1 2 3 4, ये 4 राशियां तो भाई बहुत अच्छा लाभ पा रही हैं। कैसे? राहु के सूर्य पे असर होने से, यानी राहु के नक्षत्र में सूर्य के आने से, या राहु की दृष्टि भी। पर राहु देखिए खुद बृहस्पति के नक्षत्र में, ये अच्छा ही है। राहु की दृष्टि भी पड़ेगी, पर बृहस्पति का इफेक्ट पड़ रहा है राहु पर, तो वो दृष्टि खराब नहीं होगी। अब देखिए मैं बताऊं एक राशि जो है, देखिए मेष राशि मंगल की राशि है। मंगल, हालांकि राहु का मंगल से कोई ज्यादा वो अच्छा नहीं है, मंगल का प्रभाव रहेगा। तो मेष राशि के देखिए तीसरे भाव में मिथुन राशि आ रही है, तो परिश्रम करेंगे उतना लाभ नहीं मिलेगा भाई, दोस्तों से मित्रों से उतना लाभ नहीं मिलेगा। और भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य भी उतना अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पड़ रही है भाग्य पर। सूर्य भाग में बैठे हो या भाग्य पर दृष्टि पड़ रही हो तो बहुत अच्छा फल नहीं मिलता है। और राहु का असर आ गया तो भाई मेष राशि वालों को इस समय हानि उठानी पड़ सकती है, आर्थिक रूप से भी, हेल्थ के रूप से भी, और थोड़ा भाग्य भी डाउन रह सकता है। और देखिए मेष राशि के बाद दूसरी राशि वो देखिए कर्क राशि है। कर्क राशि के लिए सूर्य जो है चंद्रमा की राशि है और 12वें भाव में बैठे हैं सूर्य, 12वें भाव से 6ठे भाव को देख रहे हैं। तो विदेश से जो लाभ मिलता है वो नहीं मिलेगा इस समय, और जो शत्रु भाग जाते, नेगेटिविटी आ गई आपके सोच पर, राहु की दृष्टि पड़ गई सूर्य पर, तो आपके एक्शंस पर, आपके क्रियाकलापों पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। पर राहु जो है बृहस्पति के नक्षत्र में है, इसलिए कम नुकसान होगा। पर ऐसे जो राजाधिराज, राज अध्यक्ष जिनकी मेष राशि है या जिनकी कर्क राशि है, उनके एक्शन से उनके कंट्री को नुकसान हो सकता है। तो कर्क राशि वालों को भी 12वें भाव में बैठ करके सूर्य और 6ठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो कार्य क्षेत्र में, नौकरी में भी तरक्की नहीं मिल पाएगी, ज्यादा बीमारियां भी परेशान कर सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कर्क राशि वालों को भी अच्छा नहीं है। और देखिए अगली राशि जो आती है, देखिए 22 जून से 6 जुलाई तक सूर्य का प्रभाव रहेगा। देखिए वृश्चिक राशि भी मंगल की राशि है और 8वें भाव में सूर्य दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो राहु से प्रताड़ित सूर्य वृश्चिक राशि के लिए भी अच्छा नहीं हो रहा है। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, जैसे मेष राशि मंगल की राशि थी, इसलिए राहु जो है लाभ नहीं पहुंचाएंगे वृश्चिक राशि वालों। आपको भी 8वें भाव में है सूर्य, इसलिए सूर्य 8वें भाव में राहु से देखिए प्रभावित होकर के और अष्टम से दूसरे पर दृष्टि पड़ेगी, तो धन की हानि भी होगी। आपके ऐसे कार्य होंगे, आप ये सोचेंगे, आपकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि आप धन कमाने के जो आपके साधन थे उनमें आपको सोच आपकी गड़बड़ हो जाएगी, खर्चा ज्यादा होगा, धन कमाएगा। तो मैं समझता हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये अच्छा नहीं है भाई। और देखिए वृषभ राशि वालों के लिए भी देखिए
वृषभ राशि वालों के लिए तो धन भाव में सूर्य आ गए और राहु से प्रभावित है। धन भाव में सूर्य अच्छा फल नहीं देंगे और राहु से प्रभावित हो गए। हालांकि शुक्र की राशि है, लेकिन राहु सूर्य जो है राहु के प्रभाव में आकर के आपके दृष्टि पड़ रही है अष्टम पे, तो आपको देखिए अचानक चोट चपेट बीमारी दुर्घटना वगैरह हो सकती है, नेगेटिविटी। और आपके सोच में आपके राहु जो आपके कामों में ऐसा असर डालेंगे, परिवार में, कुटुंब में, आपस में बहस झगड़ा सब। तो वृषभ राशि के जातकों को भी ये टाइम जो है 22 जून से और देखिए 6 जुलाई तक अच्छा नहीं है भाई। और देखिए अब मैं बताऊं एक राशि जो कि देखिए धनु राशि है। धनु राशि के लिए सप्तम में आए सूर्य बैठे हैं। सप्तम में भी सूर्य अच्छा नहीं। दाम्पत्य जीवन में आप कट तो आएगी, दाम्पत्य जीवन में आपके गर्मी आ सकती है, बहस, व्यापार में नुकसान हो सकता है। तो आपके ये धनु राशि को भी सप्तम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, लगन पर देख रहे हैं और नेगेटिविटी आ चुकी है, राहु का प्रभाव है, तो शरीर में भी कष्ट बीमारी भी तंग कर सकती है। तो धनु राशि वालों भी आपको भी एक कंटक ये है, कष्ट मिलेगा। और ये जो टाइम है 22 जून से 6 जुलाई तक का, जब राहु आपको असर दिखा रहे हैं सूर्य के ऊपर, तो आप प्रताड़ित रहेंगे, मन प्रताड़ित रहेगा, शरीर प्रताड़ित रहेगा। तो धनु राशि वालों के लिए भी अच्छा नहीं है भाई। और मैं बताऊं आपको एक राशि और, मीन राशि जो है वो बृहस्पति की राशि है। तो मीन राशि के चौथे भाव में देखिए मीन राशि के लिए मिथुन राशि है। तो चौथे भाव से सुख साधनों पर दृष्टि पड़ रही है। राहु से प्रताड़ित बृहस्पति की, राहु से प्रताड़ित सूर्य की। तो आप मीन राशि वाले प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो भी अपने कंट्री के लिए नुकसान पहुंचाएंगे। और ऐसी राशि वाले, मीन राशि वाले, इस समय सुख साधनों की नेगेटिविटी आएगी। सुख साधनों में जो आपके घर में सामान है खराब हो जाएंगे, मन प्रताड़ित रहेगा, मानसिक परेशानी रहेगी, माता का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो मीन राशि वालों के लिए भी ये टाइम जो है 22 जून से 6 जुलाई तक अच्छा नहीं है भाई। और देखिए अब और कौन सी राशि रह गई, मैं समझता हूँ अब देखिए अब मैं समझता हूँ शायद अब अभी मकर राशि की बात नहीं की हमने कोई। देखिए मकर राशि वालों के, मकर राशि के लिए भी शनि की राशि है 10 नंबर की राशि, और ये 3 नंबर के छठे भाव में आ गए। तो छठे भाव में देखिए सूर्य वैसे ही 12वें को देखेंगे, आपका विदेश व्यापार चौपट हो जाएगा, विदेश यात्रा में नुकसान हो सकता है, शरीर को कष्ट मिल सकता है। और देखिए बीमारियां हावी हो सकती हैं, चोट चपेट लग सकती है, रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी आपको। तो मैं समझता हूँ मकर राशि वालों के लिए भी ये अच्छा नहीं है टाइम। तो देख ज्यादातर राशियां देखिए चार पांच राशियां, शायद 4 राशियां थी जिनको पता नहीं किनको अच्छा था नहीं था। मकर राशि को देखिए, मकर राशि दोनों में कॉमन आ रही है, मैं समझता हूँ। मकर राशि वालों को ये हो सकता है कि शनि की राशि है एक, तो शनि की राशि होने के कारण राहु और शनि, अब देखिए राहु के प्रभाव में रहते हैं शनि तो मैं समझता हूँ मकर राशि को दोनों हो सकता है। यानी मकर राशि को चूंकि छठे भाव में सूर्य है और शनि की राशि है, सूर्य पे विपत्ति आई तो शनि तो खुश होंगे ना, तो फिर शनि भी कृपा रहेगी तो मकर राशि को लाभ भी मिल सकता है, नुकसान भी रहेगा और लाभ भी। तो मकर राशि मैं समझता हूँ कॉमन है, कहीं कहीं क्षेत्र में लाभ मिलेगा तो कहीं कहीं क्षेत्र में नुकसान भी हो सकता है। विदेश से लाभ मिल सकता है, विदेश जाएंगे तो लाभ मिल सकता है, लेकिन अपने देश में हो सकता है नुकसान हो जाए। छठे भाव से नौकरी पर या ट्रांसफर में आपको हानि हो जाए। तो मकर राशि मेरे हिसाब से बीच की राशि है दोनों। लेकिन मित्रों मैं ये बता दूं, अब देखिए बाकी और राशि कौन सी बचती है। देखिए एक राशि और, शायद कुंभ राशि की बात भी करूं मैं। देखिए कुंभ राशि भी शनि की राशि है
और कुंभ राशि के लिए 5वें भाव में है सूर्य। तो 5वें भाव में काल पुरुष की कुंडली का 5वां भाव सूर्य का भाव होता है। तो अपने भाव में सूर्य बैठे हुए हैं और अपने भाव से 11वें भाव को देखेंगे लाभ। तो आप देखिए यहाँ पर आकर के संतान को भी लाभ मिल सकता है। आप कहें कि थोड़ा नेगेटिविटी तो आएगी, यानी राहु का असर तो पड़ेगा, लेकिन अपने भाव में है सूर्य, काल पुरुष की कुंडली के 5वें भाव में। तो मैं समझता हूँ कुंभ राशि के लिए 5वें भाव के सूर्य राहु से प्रभावित होने के बाद भी लाभ देंगे, आपको नुकसान नहीं होने देंगे, कि अपने भाव में अपने घर में बैठे हुए हैं और आपको अच्छा पैसा दिला सकते हैं, लाभ दिला सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कुंभ राशि को उतना नुकसान नहीं होगा। तो मित्रों, ये जो टाइम आया सूर्य का राहु के नक्षत्र में, आद्रा नक्षत्र में आने वाला टाइम, एक तरह से विश्व में और मतलब परेशानी ज्यादा आ रही है, लाने वाला है। ये टाइम 12 जून से, देखिए 12 जून से 13 अगस्त तक का टाइम तो वैसे ही बृहस्पति 59 दिन तक आपके रहेंगे राहु नक्षत्र में, वो तो बर्बादी हो जाएगा। और अभी ज्यादा ही होगा कुछ 22 जून से 6 जुलाई तक के बीच में जो होना है उसका एकदम ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा और उसके आफ्टर इफेक्ट आते रहेंगे 13 अगस्त तक। तो ये टाइम आपको समझने का है, होशियार रहने का है। विदेशी यात्राओं को रोक दीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है तो जाइएगा। बल्कि मैं समझता हूँ ये टाइम आ गया विदेश छोड़ के वापस आने का। जो अरब कंट्रीज में लोग काम कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, जरा से पहले पैसे के लालच में भाई छोड़ के अपने हिंदुस्तान आ रही है, क्योंकि पता नहीं कहाँ पर किस जगह पर ईरान की मति भ्रम हो जाए और किस अमेरिकन अड्डे पर मतलब वो हमला कर दे, तो वहाँ कोई और भी इसमें आसपास के लोग भी शामिल हो जाए और आपको नुकसान हो जाए। इसलिए थोड़ा सा चौकन्ने रहिए, होशियार रहिए। यात्राओं, बाहर की विदेशी यात्राओं पर रोक लगाइए, क्यों इस समय सारा विश्व जलने को है भाई। जैसा मैंने बताया, ये 2025 का मेरे सारे वीडियो देखिए पीछे के, और ज्योतिषों के देखिए, आगजनी की घटनाएं, भूकंप की घटनाएं, और देखिए ये विस्फोटक स्थिति, ये हमले, मिसाइल के जो हमले हुए हैं, ये भी आगजनी घटना है। सूर्य की अग्नि के है और सिंह राशि अग्नि की है। तो ये आप देख लीजिएगा, मंगल की राशियां जो है वो भी अग्नि प्रधान है। तो ऐसे लोगों को अग्नि का ऐसा नुकसान, पानी से नुकसान, क्यों अभी आगे जल भी ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जल भी आएगा। तो आगे आने वाला टाइम, ये टाइम जो है सभी तरफ से नुकसानदायक है आपको। तो यही मैंने बताया कि आपके अभी तो बृहस्पति और राहु की पर, बृहस्पति और सूर्य पर राहु का असर आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि राहु बृहस्पति के नक्षत्र में है। लेकिन फिर भी दुनिया में एक देखिए विघटनकारी ताकत में आपको परेशान तो करेंगे नहीं। और मैं समझता हूँ अभी एक बार हो सकता है ये सितंबर अगस्त के एंड में या सितंबर में एक बार फिर हिंदुस्तान को इन्वॉल्व होना पड़ जाए युद्ध में, पाकिस्तान से या चाइना से, अपने पड़ोसी से होगा। तो आप देखिए मेरी भविष्यवाणियां हैं या जो कुछ भी मैं जानता हूँ उसके हिसाब से बहुत से पंडित लोग और रोज कहते रहते हैं, मैं ज़्यादा नहीं देखता हूँ, लेकिन ज़्यादा गप्पाजी भी नहीं ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर बता रहा हूँ मैं, ये टाइम बहुत ही सीरियस टाइम है, खास तौर से 2025 का ये टाइम। अब जो बाकी समय रह गया है ये युद्ध के लिए, भूकंपों के लिए और बरसात के यानी पानी के बाढ़ के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए बहुत उत्पाती टाइम है मित्रों। आगे मुझे कुछ और लगेगा तो फिर बताऊंगा। अभी यहाँ विराम लेता हूँ। नमस्कार।